नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के वक्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विभिन्न छात्र अगर आयोग से और सरकार से किसी बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराज हैं तो वो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विभिन्न वैकेंसीज, विभिन्न एग्जाम्स में आवंटित की गई विभिन्न वर्गों के लिए सीटों की संख्या यानी कि आरक्षण के मुद्दे पर लेकर विवाद ठना हुआ है। आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी की दर्जनों ऐसी भर्तियां हैं जिसमें विभिन्न छात्रों और विभिन्न लोगों और विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा आरक्षण को लेकर विसंगतियों का आरोप लगाया गया है और गलत होने का आरोप लगाया गया है। और ऐसा किसी एक भर्ती में नहीं है साथियों, कई सारी भर्तियों में है। आप यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल की भर्ती का ताजा उदाहरण तो देख ही रहे हैं। आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी की एक पुरानी भर्ती है ऑडिटर वाली, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसी प्रकार से एजीटीए में देखेंगे, इसमें भी कुछ ऐसा है। इसको लेकर तो रिट भी पड़ गई थी न्यायालय में। और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 5512 जो जूनियर असिस्टेंट 5370 हो चुकी है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 3281, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी के। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं, कह सकते हैं कि दर्जनों ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें किसी में अनरिजर्व की सीटें ज्यादा है तो किसी में ओबीसी की ज्यादा है, किसी में एससी की ज्यादा है। मतलब यह है कि आरक्षित सीटों को लेकर, आवंटन को लेकर विसंगतियों का आरोप अलग अलग छात्र लगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिसका जिस वैकेंसी में नुकसान होता दिख रहा है वो उस बारे में बोल रहा है कि भाई यहां पर गड़बड़ हुआ है, इसमें केस कर दो, इसमें गड़बड़ हुआ है, इसमें केस कर दो। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बात आयोग तक, सरकार तक भी पहुंच ही रही है किसी न किसी माध्यम से, और लोग पहुंचा भी रहे हैं। आपने देखा कि लेखपाल की भर्ती के संदर्भ में श्वेत पत्र की मांग करने की बात कही गई है छात्र संगठनों के द्वारा, और इसके अलावा यहां तक कि कोर्ट केस करने और प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की भी बात कुछ छात्र संगठन कर रहे हैं। तो आयोग तक, सरकार तक जब यह बात पहुंची तो निश्चित रूप से सरकार इस पर एक्शन लेगी। तो सरकार ने एक्शन लिया है और यह पत्र जारी किया है। आप देखेंगे साथियों कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक देवराज जी हैं जो कि प्रमुख सचिव हैं, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार में जो प्रमुख सचिव देवराज जी हैं, इनके द्वारा क्या किया गया है कि जो अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव या सचिव उत्तर प्रदेश शासन में अलग अलग स्तर पर, अलग अलग जगहों पर हैं, इन सभी को एक पत्र लिखा गया है आरक्षण के संदर्भ में। और इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो विषय समझिए कि उत्तर प्रदेश की राज्याधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं मानक के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने विषय। मतलब यह है कि ये जो पत्र है, ये जो लेटर है, ये प्रमुख सचिव की तरफ से जो विभिन्न अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य सचिवों को भेजा गया है। तो ये कहा गया है कि आप चाहे ऊर्ध्वाधर हो चाहे क्षैतिज हो, विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को सुनिश्चित करिए। और आप ये सुनिश्चित करिए, आपकी ये जवाबदेही बनती है कि किसी प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। इसमें आप देखेंगे कि जो बातें बताई गई हैं ये आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से, यूपी जीके की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम में आती हैं। तो कुछ अधिनियम और नियमावलियां दी गई हैं जहां से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के राज्याधीन सेवाओं में, उत्तर प्रदेश के राज्याधीन सेवाओं में, ये देखिएगा, ये पहली चीज है जो आपको याद करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण अधिनियम कब आया था? 1994। मतलब 1994 में उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण संबंधी एक अधिनियम आया था। इसी प्रकार आप देखेंगे कि सन 2020 में, है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए एक अधिनियम आया था जिसको कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि साथियों यहां पर 1993 में क्या आया था? उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, है ना, आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे और आगे बढ़े तो यहां देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग उत्कृष्ट खिलाड़ियों का, है ना, की समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली आई थी। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे कि
कि यहां पर देखिए 1999 में, है ना, 1999 में एक शासनादेश आया था जो महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के संबंध में था। तो ये अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फलाना आरक्षण अधिनियम कब आया या फलाना नियमावली कब आई, ये तो याद रखें ही। लेकिन यहां इस लेटर में इन सभी अधिनियमों और नियमावलियों का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया गया है कि इस संबंध में, है ना, इस संबंध में यह निर्देश हुआ है, मतलब आदेश ही समझिए एक तरह से दिया गया है कि राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण संबंधी व्यवस्था का कतई, है ना, मतलब कड़ाई से अनुपालन कराने तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश में जो भी अन्य भर्ती बोर्ड या चयन संस्थाएं हैं, इन सभी को भेजे गए अध्याचनों में प्रस्तावित आरक्षण संबंधी, ठीक है, जो भी रिक्तियां हैं, रिक्तियों की गणना कर अपने स्तर पर पुनः परीक्षण कराने तथा यदि इस संबंध में कोई विसंगति परिलक्षित हो तो इसका समाधान संबंधित आयोग या चयन संस्था से कराकर तभी अध्याचन की कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें। मतलब सीधे शब्दों में आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव जी के द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य सचिवों को पत्र लिखकर ये आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कह लीजिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न आरक्षण संबंधी अधिनियम और नियमावलियां हैं उसमें जिस वर्ग के लिए जितनी आरक्षित सीटों की बात कही गई है, नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उसी के अनुसार, है ना, इनकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो तय करें कि किसी प्रकार की विसंगति ना हो, ठीक है। और अगर होती है तो आयोग के स्तर पर, चयन के स्तर पर, चयन संस्था के स्तर पर या फिर विभागों, संबंधित विभागों, मंत्रालयों से, ठीक है, उसको, है ना, कंफर्म करके इसको सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, ठीक है। अब लगातार बहुत सारे छात्र, बहुत सारे लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ये जो आरक्षण में विसंगति हुई है या देखने को मिली है, अगर, है ना, वाकई में कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। तो फिलहाल सरकार की तरफ से इस तरह से पत्र जारी किया जाना इस बात की ओर इशारा है कि ठीक है, सरकार चाहती है कि इस प्रकार के जो विवाद हैं वो आगे ना हो और इस प्रकार की चीजें ना हो और चीजें सुचारू रूप से सही ढंग से आगे चलती रहें। आशा करते हैं कि आप इसमें जो तथ्य हैं इनको याद करने का प्रयास करेंगे और बाकी सरकार का पक्ष भी समझेंगे कि हाँ, सरकार भी चाहती है कि हाँ भाई चीजें सही तरीके से चले, हालांकि थोड़ी और कड़ी कार्यवाही की जरूरत है सरकार की तरफ से। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी बढ़िया तैयारी, स्टडी मटेरियल, कंटेंट्स और यूपी के विभिन्न एग्जाम संबंधी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस बाई वीके सर को जरूर ज्वाइन कर लें। क्या चैनल है साथियों? जीएस बाई वीके सर। यहां आपको विभिन्न नोट्स, स्टडी मटेरियल एंड ऑल मिलते रहेंगे, तो जरूर जुड़े। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यूपी के विभिन्न एग्जाम से संबंधित जरूरी अपडेट्स और जानकारियां मिलती रहेंगी। आप सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।